दोस्तों, आज की कहानी है बहू तो अपने कर्मों से बीमार होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुबह के 8 बज गए। त्योहार के दिन है, फिर भी घर में इतनी शांति है। घर की प्रमुख कार्यकर्ता घर की बहू अभी तक बिस्तर पर पड़ी हुई है। शायद सर्दी की चपेट में आ चुकी है। पिछले एक सप्ताह से मवट हो रहा है। हर तरफ बारिश हो रही है। ऐसे में हर कोई अपने आप को सर्दी से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर साथ ही साथ मकर संक्रांति का त्योहार भी है तो उसकी भी तैयारी करनी थी। सब मकर संक्रांति की तैयारी में लगे हुए हैं, पर मुख्य काम तो बहू को ही करना है, क्योंकि सब तो सूखा काम करेंगे या फिर रजाई में बैठकर बस क्या करना है इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। पर प्रमुख कार्यकर्ता तो बहू को ही होना है। खाने पीने से लेकर सभी काम बहू को ही करने हैं और सब घर में गीजर की सुविधा उपलब्ध हो ये जरूरी तो नहीं। रूपरेखा तैयार करते समय कई बार चाय भी बनेगी। किसी को कुछ गरम खाने की इच्छा होगी तो वह भी तैयार होगा। तो भाग भाग कर ये सब मुहैया कराने का काम बहू का ही तो है। फिर सर्दी के मौसम में ढेरों बर्तन भी तो निकलते हैं, वो धोने का काम भी तो बहू का ही है। अब हाउस हेल्प तो हर कोई रख नहीं सकता ना, तो आ गई चपेट में। क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर असल समस्या तो अब शुरू होने वाली है। त्योहार के दिन बहू बीमार पड़ गई। अब बहू की बीमारी का नाम सुनकर ही सास तो अपने आप ही बीमार पड़ जाती हैं। क्या करे, अचानक हुए इस धमाके से सास का बीपी हाई हो ही जाता है। बस जैसे ही पता चला कि बहू बीमार हो गई है, सास ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बस काम के टाइम पर बीमार होना होता है, अपने कर्मों से ही बीमार होते हैं। जब पता है कि मौसम इतनी सर्दी का है तो पहन ओढ़ कर रहा करे, लेकिन नहीं, सिर उगाड़ कर तो पूरे घर में घूमती फिरती हैं। ऊपर से धूप में भी नहीं बैठना। इन महारानी को पता नहीं जैसे उनका गोरा रंग काला हो जाएगा। अब ऐसे में बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे। अरे मम्मी बस भी करो, कोई जानबूझकर बीमार होता है क्या। बेटे ने साय पकड़ाते हुए कहा। तू तो तेरी पत्नी के पक्ष में बोलेगा ही। मैं बैठी हूँ ना घर में काम करने के लिए। काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी
बेटे ने बुदबुदाते हुए कहा, क्या कहा तूने? कुछ नहीं माँ, तुम्हारे लिए पानी गर्म कर दिया, नहा लो। बेटे ने बात टालते हुए कहा। बहू अंदर सब कुछ सुन रही थी, मन ही मन सोच रही थी कि धूप में कब बैठूं। कोई न कोई काम बता तो देते हो, सब्जियां तक तो बाहर साफ करने नहीं देते। यह कहकर कि दूसरों के सामने नहीं करते, किसी की नजर कैसी हो। घर में चप्पल तक तो पहनने नहीं देते। कच्चा आंगन है, मोजे फट जाते हैं। फिर ऊपर से यह सुनाया जाता है कि तुझे तो किसी चीज की कद्र नहीं। सुनने के साथ ही साथ देख भी रही थी सासू माँ। नहा धोकर दूसरा कप चाय पीकर रसोई में आई। तब तक साफ सफाई दोनों बेटों ने मिलकर कर ली। खाने पीने के लिए डिस्पोजल आ गए। रसोई का काम कराने के लिए दोनों बेटे हाजिर हो गए। फिर भी सासू माँ की जबान बदस्तूर जारी थी। तानों में कहीं कोई कमी नहीं आ रही थी। सासू माँ ने जो खाना बनाया वह बहू से खाते भी ना बन रहा था। इतना सुनने के बाद भला किसी की इच्छा भी होती है खाना खाने की। कोई जान बूझकर बीमार तो नहीं हुई थी। और फिर इतने तानों के बाद जो रोटी मिली वो तो ऐसी नजर आ रही थी जैसे उस पर एहसान करके से खिलाया जा रहा है। जहां बहू अकेली काम करती थी वहां दोनों बेटे माँ की मदद करा रहे हैं। पर फिर भी सुबह और शाम का खाना बनाने में ही सासू माँ बीमार हो गई। आखिर बहू को उठना ही पड़ा घर का काम करने के लिए, वरना सासू माँ के दोनों बेटे कैसे काम कर पाएंगे। बहू साई पकड़ाने सासू माँ के कमरे में गई। दोनों बेटे भी वहीं बैठे थे, माँ की सेवा करते हुए। माँ के लिए काढ़ा भी बना देना। तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? पहन ओढ़ कर नहीं रही होगी माँ जी, या फिर धूप में नहीं बैठी होगी। कोई गलती की होगी जिसके कारण बीमार हो गई। ठंडे पानी से काम कर रही थी तो बीमार हो गई। सासू माँ ने तुनकते हुए कहा, मेरे लिए तो गीजर लगा रखा है, ये क्या तरीका है? माँ की तबीयत खराब है और तुम सुना रही हो। माँ जी से ही सीखा है। मुझे लगा यहाँ के लोग दो बोल प्यार से नहीं बल्कि तानों से ठीक होते हैं। बहू दिल की भड़ास निकाल कर रसोई में चली गई और सासू माँ बहू को देखती रह गई।